Assalamualaikum students. This is your lecture of science from Multan Junior School. My name is Kamar Ali and today our topic is electrical power. इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इस टॉपिक के बारे में बताता चलूँ कि बच्चे बिजली से चलने वाली जितनी भी मसनूआत होती हैं, मसलन एक लाइट बल्ब, तो बच्चे लाइट बल्ब खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर रहा है। इसी तरह से मिसाल लें अगर एक स्पीकर की, स्पीकर साउंड प्रोड्यूस करता है लेकिन स्पीकर खुद से साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज कर रहा होता है। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक फैन, ब्लेंडर, हेयर ड्रायर, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक हीटर्स, रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि जितनी भी चीज़ों के हमने नाम लिए हैं, ये बिजली को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर रही होती हैं। Electrical power is the rate at which a device convert electrical energy into the other form of energy। किसी भी डिवाइस की इलेक्ट्रिकल पावर क्या है कि वो रफ्तार, जिस रफ्तार से वो बिजली को यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करें। आपको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास एक बल्ब 100 वाट का है और एक बल्ब 500 वाट का है, तो जाहिर सी बात है जो 500 वाट का बल्ब है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर रहा है और जो 100 वाट का बल्ब है वो कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर रहा है। तो इससे हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिकल पावर जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करेगा। इसके बाद हमारा कहता है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर इसका यूनिट जो है वॉट होता है। आपको पता है हर एक क्वांटिटी का कोई ना कोई यूनिट होता है, इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल पावर इसका यूनिट क्या है, वॉट है। अब नेक्स्ट इसी का आगे हेडिंग है किलोवाट और क्या होता है। आप लोगों के घरों में जो बिजली का बिल आता है, आप लोगों को पता होगा कि वो यूनिट्स के हिसाब से आता है। उन्हीं यूनिट्स को हम किलोवाट आवर कहते हैं। तो कहते हैं 1 किलोवाट आवर इज़ द 1 यूनिट ऑन योर इलेक्ट्रिसिटी मीटर। यानी कि आपके घरों में जो मीटर लगे हुए होते हैं उसमें जो 1 यूनिट होता है वो दरअसल 1 किलोवाट आवर होता है। तो कहते हैं इट इज़ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड अप व्हेन 1000 वाट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क फॉर 1 आवर। तो बच्चे 1 वाट या यूँ कहूँ कि 1 यूनिट कब इस्तेमाल होता है, जब आप कोई चीज़ इस्तेमाल करें जो कि 100 वाट एनर्जी कंज्यूम करे। अगर वो चीज़ 1 घंटा चलती रहेगी तो वो 1 यूनिट को इस्तेमाल करेगी। मसलन आप इस्त्री यूज़ कर रहे हैं, आयरन यूज़ कर रहे हैं, आम तौर पे इस्त्री 1000 वाट की होती है। अगर आपने 1000 वाट की इस्त्री 1 घंटा इस्तेमाल करी तो 1 घंटा इस्तेमाल के बाद आपके मीटर में 1 यूनिट जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा, या यूँ कहें कि 1 किलोवाट आवर इस्तेमाल हो जाएगा। तो बच्चे इसे किलोवाट आवर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन आवर होम अप्लायंसेस आर शोन इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इज टेकन इन किलोवाट। तो हम अपने घरों में जो बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बिजली हमारे मीटर जो है वो मेजर कर रहा होता है। किस तरह से मेजर कर रहा होता है, किलोवाट आवर की शक्ल में मेजर कर रहा होता है। यानी जितना हम बिजली कंज्यूम करते हैं हमारा मीटर जो है वो उसको लगातार किलोवाट आवर की सूरत में मेजर कर रहा होता है। अब यहाँ पे कुछ घरेलू इस्तेमाल के इंस्ट्रूमेंट्स की वोल्टेज बताई गई है हमें। मसलन कंप्यूटर 150 वाट, ड्रिल मशीन 1800 वाट, लाइट बल्ब 12 वाट। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है डेंजर्स ऑफ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, यानी कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के ख़तरात। कहते हैं ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट आर लायबल टू कॉज वायरिंग टू हीट विच कॉज मेल्ट डाउन द वायर इंसुलेशन एंड लीड टू अ फायर। बच्चे पहले तो आप ये देख लें कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट्स क्या होते हैं। अगर आप किसी वायर में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करवाएंगे तो फिर वो ओवरलोड कहलाएगा। मसलन एक तार, उसकी कैपेसिटी 100 वाट की है पर आप उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करवा रहे हैं तो फिर वो ओवरलोडिंग कहलाएगी। और शॉर्ट सर्किट क्या है, आपको पता है कि किसी भी सर्किट में 2 तारें होती हैं, एक होती है न्यूट्रल वायर और एक होती है फेज़ वायर। अगर ये दोनों वायर्स आपस में मिल जाएं तो इससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कहते हैं ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट्स आर लायबल टू कॉज वायरिंग टू ओवरहीट। इन दोनों चीज़ों की वजह से आपकी वायरिंग हीटअप हो सकती है और जब वो हीटअप होगी, ओवरहीट होगी, तो वो उसकी जो इंसुलेशन है यानी कि वायर तार के ऊपर जो इंसुलेशन होती है प्लास्टिक की या रबड़ की, वो मेल्ट हो सकती है और जो ही वो मेल्ट होगी तो इससे आप जो है वो आग लग सकती है। दे आल्सो कॉज
इलेक्ट्रिकल बर्न्स एंड डैमेज टू अप्लायंसेस, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपका जो अप्लायंसेज है जल सकते हैं और वो डैमेज हो सकते हैं। इवन द होम इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज़ डैमेज। और इनके साथ साथ देखेंगे ना, अगर एक घर में कोई अप्लायंस मसलन कि मैं कहता हूँ कि ओवन या रेफ्रिजरेटर जल जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो उसके साथ मौजूद और जो चीज़ें आपके घरेलू इस्तेमाल की होंगी वो भी डैमेज हो सकती हैं। In order to avoid the danger due to overloading and short circuits, safety devices like earth wire, fuse, circuit breaker are used. कहते हैं अगर आपने इन दोनों चीज़ों से बचना है, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचना है, तो इसके लिए कुछ सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं, मसलन अर्थ वायर। बट अर्थ वायर क्या होती है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो हैवी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे मसलन एसी का स्विच या फिर रेफ्रिजरेटर का स्विच, उसमें 3 फेजेस होते हैं। 2 फेजेस तो होते हैं, एक न्यूट्रल वायर का और एक होता है आपके पास फेज़ वायर का, लेकिन जो तीसरा स्विच होता है वो अर्थ वायर का होता है। अर्थ वायर का काम ये होता है कि अगर किसी अप्लायंस में, किसी डिवाइस में अगर करंट आ रहा हो तो वो उस करंट को ज़मीन तक पहुंचा देता है। इस तरह से आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेफ़ हो जाता है। मतलब अगर कहीं पे करंट लीक होता है तो उस करंट को अर्थ वायर जो है वो ज़मीन तक पहुंचा देती है। इससे जो है वो सेफ्टी बढ़ जाती है। इसके बाद फ्यूज़। बच्चे, फ्यूज़ क्या होता है? आप लोगों के घरों में अक्सर फ्यूज़ आपने देखे होंगे। फ्यूज़ के अंदर एक बारीक सी तार होती है। अगर कहीं पे ओवरलोडिंग हो या शॉर्ट सर्किट हो तो ये जो बारीक सी तार है वो मेल्ट हो जाती है। अब इसके मेल्ट होने का फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब ये तार मेल्ट हो जाएगी तो आपका सर्किट जो है फ़ौरन से क्या होगा, रुक जाएगा और मज़ीद डैमेज नहीं होगा। इसके बाद आता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर दरअसल फ्यूज़ की ही एक एडवांस और मॉडर्न फॉर्म है। फ्यूज़ में तो आपको बार बार जो है, अगर एक बार फ्यूज़ आपका यूज़ हो जाए तो आपको इसकी वायर को चेंज करना पड़ता है, लेकिन सर्किट ब्रेकर उससे एक एडवांस फॉर्म है। सर्किट ब्रेकर आपको पता है कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो या कहीं पे ओवरलोडिंग हो तो सर्किट ब्रेकर फ़ौरन से ऑफ हो जाता है। इस तरह से आपकी जो सेफ्टी है वो बढ़ जाती है। कहता है तो ये जो डिवाइसेस हैं अगर आप अपने घरों में यूज़ करें अपने इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर, तो आप इलेक्ट्रिसिटी की सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं और अपने घरों को महफूज बना सकते हैं। तो बच्चों, ये था आज का आपका टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक 10.5 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।